कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 10th क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल्स आपको पता है लस्टरिंग होती हैं, ठीक है, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, सोनोसोरिक होती हैं, ठीक है। और ये जो है जो एयर से मतलब कि इसको अगर हम बर्न करें, ठीक है, या एयर में रखें तो कोरिजन वगैरह हो जाता है। जैसे सोडियम पोटेशियम है, ठीक है, इसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसको अगर हम बाहर रखेंगे तो ये क्या करती है, इतनी रिएक्टिव है कि एकदम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएंगी, ठीक है। तो इसको केरोसिन में रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। कुछ मेटल ऐसी होती है एल्युमिनियम वगैरह जो वैसे ही एयर से आगे कॉन्टैक्ट में लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। एयर मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे थोड़ा हीट करने पे, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर को हीट करेंगे, ये नहीं कि वो मेल्ट हो रही है, उसमें कोई रिएक्शन होगी, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम उसको वाटर से कराएं, कुछ वाटर से जो सोडियम पोटेशियम डायरेक्ट कर जाती हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बन जाएंगी, एल्कलीज बन जाएंगी, एल्कलीज कहते हैं, तो ठीक है। तो वाटर से रिएक्शन करें एल्कलीज। और कुछ जो है क्या करती हैं, हॉट वाटर से करती हैं, और कुछ करती नहीं, ठीक है। इस तरह से इनको मैं थोड़ा आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो है बर्न इन वाटर, सॉरी रिएक्शन विद एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, मेटल ऑक्सीजन से करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, है ना। जैसे कापर है, ऑक्सीजन से करा, ये 2 है तो यहाँ पे 2 होंगे, 2CuO, ठीक है। कापर कापर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करने पे बनेगा कापर ऑक्साइड, वैसे नहीं बनेगा। कुछ एल्युमिनियम है, जैसे इसको ऑक्सीजन से कहेंगे Al2O3, ठीक है। Al2O3 2626, ठीक है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और जो है कुछ आप ये देखिए ऑक्साइड तो बना रहे हैं, जो जिनके ऑक्साइड है ये क्या होते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेस होते हैं, बेसिक, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जब भी आपके दिमाग में मेटल ऑक्साइड बेसिक, ध्यान रखना, ज़्यादातर बेसिक होता है मोस्टली। लेकिन बेसिक की नेचर, ठीक है, और बेसिक की नेचर मतलब ये एसिड से ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये एसिड प्लस बेस दोनों से कर जाता है, तो इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड से भी और बेस से भी, दोनों से रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। अब ये देखिए Al2O3 प्लस 6, भाई बेस है तो एसिड से तो करेगा ही करेगा, अगर बेस से भी कर रहा है तो वो एम्फोटेरिक हुआ।
ये सोडियम एल्यूमिनेट, इसे कहेंगे सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सोडियम एल्यूमिनेट, इसमें 2 मेटल है साइड के साथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एम्फोटेरिक हुआ, ये एसिड प्लस बेस दोनों से एक्शन करा इसने, तो ये एम्फोटेरिक हुआ, ठीक है। हाँ? अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मेटल जब भी एयर में रखेंगे या गर्म करेंगे उसको, एयर में हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड बना देगी। कुछ सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, क्योंकि वो एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी करेगा। बेस से वैसे नहीं करता, लेकिन ये करता है, तो ये एम्फोटेरिक हुआ, ठीक है। अभी आ जाओ जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, और भाई NaOH K2O प्लस H2O, ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड एक्वस बनेगा। अभी देखिए ये जो है एकदम करेंगे किससे, वाटर से रिएक्शन, वाटर से एकदम रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। और ये वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना देंगे, एल्कलीज बना देंगे। तो इतने हुए हैं कि अगर ये इसको हम कैरोसिन में रखते हैं, कैरोसिन अर्थ ऑयल, मिट्टी का तेल, अगर उसके अलावा हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये एकदम रिएक्शन कर जाएगा वाटर से और ये बना देगा। कभी कभी तो फायर भी पकड़ लेता है ना, हीट निकलती है, फायर पकड़ लेता है, ठीक है। हो गया ये आपका। तो इसको हम काय में रखते हैं, सोडियम को और पोटेशियम को काय में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में, ठीक है, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं इनको, ठीक है। तो जो है जो इनके ऊपर कोटिंग हो जाती है ना, कापर के ऊपर कोटिंग जाएगी, कापर ऑक्साइड की ये कोटिंग होगी, कापर को गर्म करा हमने, कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि ये जल गया, जलने नहीं, इसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग हो जाएगी, है ना। मेटल जलती नहीं है, ठीक है। और जो अपनी 2 मेटल हैं, सिल्वर और गोल्ड, इसमें ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई कोटिंग नहीं होती, तो हीट करो कुछ करो नहीं होगी, ठीक है। अब अगर इसको वाटर से करें, ठीक है, वाटर से करें वाटर, हमने क्या लिया, ये टेस्ट ट्यूब ली, या हमने ये इसमें ग्लास वूल इन वाटर, वाटर में भिगो के ग्लास वूल रख ली, और या हमने बर्नर लगा दिया, इसको हीट करा, या हमने मेटल रख दी, ये मेटल है, ठीक है। ये हमने देखा ये बबल निकल रहे हैं, ठीक है, ये वाटर है, ये बबल निकलते हैं। बबल किसके निकलते हैं, हाइड्रोजन के। जब भी मेटल प्लस, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल जब भी वाटर से एक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। आपने ध्यान रखना है।
और मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर से हम करते तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब यही मैं आपको बता रहा हूं KH2O KOH 2 ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, अब जो है सोडियम को कराया हमने H2O लिक्विड सॉलिड 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, ये निकली। ये 2 स्टेप में होती है एक्शन। पहले तो वाटर से मिलके मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर ये मेटल ऑक्साइड फिर वाटर से मिलके फिर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट, लास्ट प्रोडक्ट क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जब भी वाटर से करेगा। ठीक है, अब ये कैल्शियम प्लस H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, कैल्शियम जो है जब ये निकलती है, ये सोडियम पोटेशियम, इसकी जब रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो हीट निकलती है और फायर भी पकड़ लेता है। ठीक है, अब जब कैल्शियम को वाटर में हम डालते हैं तो बबलिंग होती है, हीट निकलती है, इसके अलावा फायर नहीं पकड़ता, लेकिन वो फायर पकड़ लेता है। लेकिन इसका टेम्परेचर भी काफ़ी हो जाता है जब ये वाटर से पकड़ता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस निकलती है, बबल होंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी मेटल को वाटर से रिएक्शन कराएंगे वाटर के। ठीक है, अभी आ जाओ एल्युमिनियम प्लस H2O। ठीक है, Al2O3 एल्युमिनियम है ना, और आयरन और जिंक, ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं? एल्युमिनियम ये स्टीम। ठीक है, ध्यान रखना, ये H2O लिखा रहेगा तो ये स्टीम है, वाटर वैसा वाटर नहीं है सिंपल। ये किससे करते हैं एक्शन? स्टीम, स्टीम से करेंगे। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है ना, 3Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर दो, 2 एल्यूमिनियम 2 था यहाँ। ठीक है, 3 ऑक्सीजन उधर 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पूरे हो गए, तो यहाँ अपने ऑक्सीजन पूरी करी। सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना, जो सबसे बड़ा है ना एलिमेंट, उसको देखते हैं कि बड़ा कौन सा है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको सबसे पहले करते हैं, सबसे कम वाले को सबसे बाद में करते हैं। इससे हम बैलेंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मैं इसके आगे एसिड बेस इन सब से आपको बताऊंगा कि मेटल किस तरह से इनसे रिएक्शन करती है। बने रहिएगा मेरे साथ ICSC क्लासेज और इस तरह